हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आज का टॉपिक है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 10 तक पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर shows a decorative block which is made of two solids, a cube and a hemisphere. आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर। The base of the block is a cube with edge 5 सेंटीमीटर। एज जो है 5 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए, यानी कि ये जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्योंकि क्यूब है तो ईच एंड एवरी ना, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और ये भी हाइट भी 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। एंड द हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, ये देखिए यहाँ पर हेमिस्फेयर है ना, ये देखिए ये हेमिस्फेयर का बेस है, ठीक है। तो कह रहा है फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज ए डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डायमीटर है, ठीक है, ये 4.2 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, पाई इज इक्वल टू 22/7 लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो आइए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया TA ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ठीक है। आ जाइए, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर, फार्मूला होता है इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल क्यूब का एरिया। लेकिन अब जो है क्यूब में देखेंगे कि हेमिस्फेयर का जो पार्ट जो कवर्ड है बेस वाला, वो हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो मैं रेड से आपको दिखा रहा हूँ, उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें जो है ये वाला पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखिए, इसको कैलकुलेट करते हैं और इसमें जो बेस वाला पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है हेमिस्फीयर से कवर्ड पार्ट है, ठीक है, तो उसको हम कवर नहीं करते हैं। चलिए तो आइए, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा लिख सकते हैं द सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्लियर है, माइनस बेस ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर का बेस जो कि मैंने बताया आपको यहाँ पर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये 150 आ चुका है, तो 150 माइनस, अब बेस ऑफ द हेमिस्फेयर का एरिया क्या हो जाता है, हमें ऑलरेडी पता है कि हम इसको πr² लिख सकते हैं, प्लस अब क्या करेंगे, ये जो हमारा हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर का एरिया इक्वल टू क्या हो जाता है 2πr²। अब देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 150 प्लस πr², क्लियर है, इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा हमारे पास पाई, पाई का वैल्यू कितना है हमारे पास देख लीजिए 1
150 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर। अब देखिए कि डायमीटर कितना है हमारे पास, 4.2 सेंटीमीटर। तो या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4.2/2, तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू 2.1, या आप साथ में लिख सकते हैं 4.2/2 इंटू 4.2/2 आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 0.6 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये भी होगा 2, 3। ठीक है, अब इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं 2.1 इक्वल टू, जब इसको आप सॉल्व करेंगे सारा मल्टीप्लिकेशन करके, तो 150 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1, ये हमारा आ जा रहा है 13.86 इज इक्वल टू, टोटल क्या आ गया हमारे पास, टोटल जब एड ऑन कर देंगे तो 163.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, या cm स्क्वायर। क्लियर है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 12 नंबर। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.8 centimeter and diameter 4.2 centimeter, a canonical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. देखिए तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए, कर है कि एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर बना दिया हमने। ठीक है, और इस सिलेंडर में हमने क्या किया कि सेम हाइट सेम बेस के साथ एक क्या किया हमने, कोन कट आउट किया हुआ है ना, क्योंकि हॉलोड आउट करना है, तो ये हमने निकाल दिया। अब बताइए कि यहाँ पर दो फिगर है हमारे पास, तो चलिए अब जो है डायमीटर, डायमीटर क्या है दोनों का 4.2 है, 4.2 सेंटीमीटर, एंड हाइट, हाइट का रहा है ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि हमें इसका एरिया निकालना है, तो निकालते हैं एरिया। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या ये कि हमारे पास R इज इक्वल टू कोन के लिए भी और सिलेंडर के लिए भी, दोनों के लिए सेम है, क्या हो जाएगा 4.2/2 इज इक्वल टू कर देंगे, क्या हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए अगेन, अब जब हम कोन का निकालते हैं एरिया, तो कोन का एरिया निकालने के लिए हमें स्लैंट हाइट चाहिए। ठीक है, तो आइए स्लैंट हाइट ऑफ, स्लैंट हाइट, हाइट ऑफ कोन, ठीक है, जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू, अब आ जाइए स्लैंट हाइट क्या होगा, ये रेडियस, और ये अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा स्लैंट हाइट ये होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, रेड कलर से दिखा रहा हूँ आपको स्लैंट हाइट को, क्लियर हो जाएगा। दिस इज द स्लैंट हाइट, ये। ठीक है, यानी जो इंक्लाइंड वाला पार्ट होता है ना, वो स्लैंट हाइट होता है। ठीक है, तब आज कैसे निकलेगा ये, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 2.1 का स्क्वायर प्लस हाइट 2.8, 2.8 का स्क्वायर। क्लियर है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ओके, तो इतने का इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइए इक्वल टू हम करके देखते हैं इसको, इक्वल टू
ठीक है, इसको आप नीचे की ओर भी ले जा सकते हैं या बगल में भी आप ऐसे हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2.1 का स्क्वायर 4.41 प्लस 2.8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है 7.84। क्लियर है। अब इक्वल टू जब इसका सम कर देंगे तो ये आ रहा है हमारा 12.25। ठीक है, इक्वल टू जब इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये हमारा स्लैंट हाइट आ गया। अब क्या करना है इसके बाद, अब इसके बाद जो हमें एरिया निकालना है, तो चलिए नाउ टोटल सरफेस एरिया, क्लियर है, ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, तो पुराना लिख करके हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया को सी ए से लिख लेते हैं। ठीक है, वो बेटर होगा, तो हम लोग सी ए से लिख रहे हैं। यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग लिख रहे हैं सी ए से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैनोनिकल पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैनोनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ये वाला बेस, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर। ठीक है, ये बेस, एरिया ऑफ बेस। क्लियर है, या सिलेंड्रिकल बेस लिख सकते हैं। अब आ जाइए इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या हो जाएगा सी एस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 2πRH प्लस सी एस ऑफ द कैनोनिकल पार्ट क्या होता है πRL, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपको याद रहेगा, प्लस बेस का πR²। क्लियर है, अब आ जाइए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या होगा कैलकुलेशंस करके इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या हमने निकाला 2.1, आर सबका सेम ही होगा, इंटू एच क्या है 2.8 प्लस 22/7 इंटू आर 2.1 प्लस इंटू नॉट प्लस इंटू एल क्या है 3.5 प्लस, अब आ जाइए यहाँ पर 22/7 पाई R² 0.1 इंटू 2.1। ठीक है, अब आ जाइए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल करके, जैसे ये हो जाएगा 0.3 टाइम्स में, अगेन ये 0.3 टाइम्स में, ये भी 0.3 टाइम्स में। वैसे आप कॉमन भी लेके कर सकते थे इसको। ठीक है, तो इक्वल टू ये आ गया हमारा 36.96, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये आ गया हमारा इस वाले पार्ट का 23.1 प्लस इस वाले पार्ट का जब मल्टीप्लाई किया तो 13.86 इक्वल टू जब इसको सम कर देंगे ये आ रहा है हमारा 73.92 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू 73.92 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन ए स्टेट थाउजेंड्स वेर रेंडर्ड होमलेस
50 schools collectively offered to the state government to provide place and the canvas for 1500 tents to be fixed by the governments and decided to share the whole expenditure equally. The lower part of each tent is cylindrical of base, radius 2.8 meter and height 3.5 meter, with the canonical upper part of the same base, radius but height 2.1 meter. If the canvas used to make the tents cost 120 per square meter, find the amount shared by each school to set up the tents. ठीक है, what value is generated by the above problem. चलिए, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं. कह रहा है कि लोअर पार्ट जो है कैनोनिकल है, कैनोनिकल ये हो गया, सॉरी लोअर पार्ट सिलेंड्रिकल है. ठीक है, लोअर पार्ट हमारा सिलेंड्रिकल है और इस पर क्या है, कैनोनिकल, ये हमारा लगा हुआ है. ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है. देखिए यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट 3.5 है, 3.5 मीटर, वाइल कैनोनिकल का जो हाइट है 2.1 मीटर है. ठीक है, दिस इज द 2.1 मीटर. अब आ जाइए रेडियस, रेडियस जो है गिवन है क्या है 2.8 मीटर. यहाँ भी रेडियस 2.8 हो जाएगा. क्लियर है, क्योंकि सेम ही रेडियस की बात कर रहा है. अब आ जाइए सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम लोग. फॉर कैनोनिकल पार्ट, फॉर कैनोनिकल स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा. आप देखिए यहाँ पर स्लैंट हाइट जो है अगर हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं. देखिए 2.8 जो कि हमारा रेडियस है स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर. यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप r इज इक्वल टू 2.8 एंड h इज इक्वल टू 2.1. ठीक है, तो स्लैंट हाइट l इज इक्वल टू जनरली है ना आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा 2.8 का स्क्वायर, इसका आ जाएगा हमारे पास 7.84 प्लस 2.1 का 4.41 इक्वल टू, जब और आगे इसको बढ़ा देंगे ये आ जाएगा हमारे लिए देखिए 12.25, 12.25 इक्वल टू, जब इसको सॉल्व कर देंगे 3.5 मीटर. क्लियर है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया. चलें अब आगे की ओर देखते हैं. अब जो है यहाँ पर आइए, अब कह रहा है कि कैनवास का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, ऑफ क्या हो जाएगा हमारा कैनवास, इक्वल टू क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कल, ठीक है, पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैनोनिकल पार्ट, कल पार्ट. ठीक है, अब जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया हमारे लिए कर्व सरफेस एरिया. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या आ रहा है. कर्व सरफेस एरिया देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट का 2πRh प्लस कैनोनिकल पार्ट का πRL इक्वल टू πR कॉमन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा
2h plus L equal to 22/7 into R 2.8 into H 2 into 3.5 प्लस L 3.5। ठीक है, अब आ जाइए इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 2.8 इंटू 10.5 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 92.4 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये तो हमारा एरिया निकल गया। अब आ जाइए आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, अब आगे में क्या आएगा, अब हमें निकालना था कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि द कैनवस used for one tent is equal to 92.4 स्क्वायर मीटर। क्लियर, अब क्या हो जाएगा, फॉर हमें बनाना कितना है 1500 टेंट, 1500 टेंट्स इज इक्वल टू 1500 इंटू 92.4। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 13860। ठीक है, मीटर स्क्वायर मीटर। ठीक है, मीटर टू द पावर 2। अब आ जाइए कॉस्ट ऑफ क्या हो रहा है ना, कॉस्ट ऑफ क्या कह सकते हैं, कैनवस क्या है इज इक्वल टू 120 रुपीज है ना पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 13860 इंटू 120। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ रहा है हमारा 1663200। ठीक है, रुपीज। क्लियर है, इतना रुपीज आ गया। देयरफॉर अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल। ठीक है, ईच स्कूल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1663200। ठीक है, अपॉन हो जाएगा 50 इक्वल टू ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 332,640। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस ढंग से आप समझ सकते हैं। क्लियर, तो ये जो है ये हमारा टोटल ईच स्कूल का कंट्रीब्यूशन आ गया। क्लियर, तो इस ढंग से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। A solid is in the shape of a cone surmounted on a hemisphere, the radius of each of them being 3.5 centimeter and the total height of the solid is 9.5 centimeter. Find the volume of the solid. आसान है, पहले देखिए इसका डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ देख लीजिए, हेमिस्फीयर है। ठीक है, इस हेमिस्फीयर पर हमने कोन बना दिया। मैक्सिमम केसेस में कोन ही बनता है। ठीक है, कोन ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। चलिए कोन बन गया। अब ये रेडियस जो है हमारा दिया हुआ है, क्या है भाई
रेडियस 3.5, तो ये जो हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का 3.5, ठीक है। अब पूरा हाइट यहाँ से यहाँ तक का ये भी दिया हुआ है 9.5। अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 9.5 माइनस 3.5, क्योंकि रेडियस है तो हेमिस्फेयर में इधर भी उतना ही हाइट होगा नीचे की ओर, ठीक है, और ये भी उतना ही होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 9.5 सेंटीमीटर। अब आ जाइए कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन। अब आ जाइए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर, ठीक है, इक्वल टू। अब आ जाइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर के लिए 2/3 पाई आर टू द पावर 3 क्यूब इक्वल टू। अब या तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं या तो फिर आप इसको एक साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए कॉमन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा कॉमन, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा हमारे लिए, h प्लस 2r, ये बच जाएगा अंदर। अब आ जाइए मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबका वैल्यू पुट कीजिए। 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू क्या है भाई 3.5, ठीक है, तो आप इसको 3.5 भी ले सकते हैं। 3.5 का स्क्वायर और h कितना है हमारा 6 प्लस आ जाइए 2r भी 3.5 इंटू 2, क्या हो जाएगा ये 7, क्लियर है, इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, क्लियर है, हो जाएगा हमारा 13, ठीक है, अभी मल्टीप्लीकेशन में। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, देखिए जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, है ना, और इसको जब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो 22 इंटू 0.5 11 आ जाएगा, इंटू 3.5 इंटू 13 करेंगे अपॉन 3 करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 166.83 सेंटीमीटर टू द पावर 3, या हम इसको बोल सकते हैं क्यूब सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर, क्लियर है, आसान है, सिंपल कैलकुलेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला केस स्टडी है, ये सॉलिड, है ना, cuboidal toy is made of wood. It has 5 cone shaped cavities to hold toy and carrots. The dimensions of the toy are cuboid, उसका जो शेप दे रखा है देखिए यहाँ पर दे रखा है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ईच कोन, है ना, कार्व्ड आउट radius is equal to 2.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड ना कार्व्ड आउट टू मेक 5 कैनोनिकल कैविटीज, ठीक है। सेकेंड कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है।
तो आइए तो सॉल्व करते हैं। तो आ जाइए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि डायग्राम बना हुआ है ऑलरेडी, हम लोग सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पर हमारा कह रहा है कि इसका हाइट, ठीक है, तो फॉर सिलेंडर मूव करते हैं। ठीक है, इसमें सिलेंडर तो है ही नहीं, हम पहले इसका मूव करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्योंकि ये कौन था, हमें लगा सिलेंडर, सिलेंडर तो है नहीं इसमें, तो पहले क्यूबॉइड से ही शुरू करते हैं। आ जाइए, क्यूबॉइड का क्या डायमेंशन है देखिए, 10 इंटू 10 इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम डायमेंशन लिख रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करके हम इसका वॉल्यूम निकालना है, जरूरत पड़ेगा तो निकालेंगे। अब आ जाइए डायमेंशन ऑफ कोन, डायमेंशन ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या है, आर। आर क्या है इसका, 2.1 एंड एच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आ जाए वॉल्यूम ऑफ वुड, कितना वॉल्यूम है ना, कट किया गया है, वॉल्यूम ऑफ कार्व्ड वुड, है ना, कार्व्ड वुड कितना हो गया, इसको निकाला गया, उसमें से कटिंग जो किया गया है उसका क्या हो जाएगा, आ जाइए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 5 है। देखिए यहाँ पर एक ये है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ एंड एक यहाँ 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहीं पर, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 2.1 का स्क्वायर इंटू 6। क्लियर है। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6 और एक 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2.1, तो ये आकर के कैंसिल होकर के जो हमारा वॉल्यूम बन रहा है 138.6 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, या सेंटीमीटर टू द पावर 3। क्लियर, ये हो गया हमारा वॉल्यूम, यानी कि पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, दिस इज द पार्ट 1। अब पार्ट 2 क्या कह रहा है, कह रहा है पार्ट 2 में कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वुड वुड इज इक्वल टू, अब जो है जो ये निकाला गया, ठीक है, ये तो निकाला गया है, और जो पूरा हमारा ये जो टॉय टाइप का है, क्यूब है ना, क्यूबाइडिकल कह सकते हैं, टॉय जो है उसका वॉल्यूम, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था, अभी निकाल नहीं रहे लेकिन अब निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो आ जाइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड इन फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड माइनस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, है ना, कार्व्ड वुड। ठीक है, अभी हो हमारा कार्व्ड वुड का हमने निकाल दिया। ठीक है, अब आ जाइए इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, इक्वल टू, अब देखिए 10 इंटू 10 इंटू 8, ये वॉल्यूम हो जाएगा, माइनस ये हमारा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 138.6 इक्वल टू, जब सॉल्व करके इसको, है ना, देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, 800 माइनस 138.6 इज इक्वल टू, जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 661.4।
क्या, कितना, क्यूब सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर या था क्यूब सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये भी केस स्टडी ही है, सर्कस का टेंट है की बात कर रहा है और ये हमें उसको सॉल्व करना है। देखिए कह रहा है सर्कस इज ए कंपनी of performers who put a shows on acrobats, clowns, etc. and etc. to entertain people started around 250 yards back is open field, now generally performed in tents. On such circus tent is shown below. नीचे दिया हुआ है आपका। The tent is in the shape of a cylindrical surmounted by a canonical top, दिख रहा है आपको इसमें, of the height and diameter of cylindrical parts are 9 मीटर and 30 मीटर, यानी कि हाइट एंड डायमीटर, ठीक है, दे रखा है रिस्पेक्टिवली, एंड हाइट ऑफ द कैनोनिकल पार्ट इज 8 मीटर with the same diameter as that of the canonical part, then find। ठीक है, ये पूरा डायग्राम क्योंकि हमारा और इसी में क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। क्लियर है, कितना कपड़ा यूज हुआ है, तो कैनवस का एरिया क्या है हमें वो कैलकुलेट करना है। चलिए तो फर्स्ट पार्ट पहले कर लेते हैं। तो आइए फॉर द सिलेंडर, फॉर सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट है नीचे, है ना, सिलेंडर एकदम नहीं है, ठीक है। फॉर द सिलेंडर यानी गैस का सिलेंडर आप समझेंगे। तो हाइट h, h इज इक्वल टू दे रखा है 9 मीटर एंड इसका r है r, क्योंकि हमारा देखिए दे रखा है 30, है ना, देखिए यहाँ पर 30 मीटर है, r इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। r इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15 मीटर। क्लियर है? अब आ जाइए फॉर कोन, उसी में कोन भी है, फॉर कोन, कोन में क्या है भाई, h, ठीक है, h अलग है, h स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? इसको हम लोग 8 मीटर लिख रहे हैं, वाइल r सेम है, ठीक है, r इज द 15 मीटर टू द, है ना, वेरी सिमिलर टू द सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल के ही सिमिलर है। स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर है, सॉरी कोन है, तो कोन में क्या होता है, हमेशा सिलेंडर यूज होता है, कोन में स्लैंट हाइट यूज होता है, ठीक है। तो और सिलेंडर के ऊपर ही कोन है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या होगा, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 17 मीटर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, 8 स्क्वायर 64 प्लस ये हो जाएगा 225, जब दोनों का सम करेंगे तो उसका जो हमारा स्क्वायर रूट होगा 17 मीटर आएगा, ठीक है। चलिए आगे, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस किया है। अब आ जाइए एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस, क्लियर, यूज्ड इन मेकिंग टेंट, क्या आ जाएगा, इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऑफ द सिलेंडर प्लस क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इक्वल टू, अब आ जाइए 2 पाई
RH, ठीक है, ये हो गया हमारा, प्लस 2πRL, है ना, क्योंकि R सेम है ना, तो R का हम नोटेशन कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 नहीं होगा, पाई होगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि हमारा जो होता है ये कोण में, है ना, सिर्फ पाई होता है, क्लियर, नहीं होगा। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पर आ जाइए, हमारा क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर, पाई आर जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 2H प्लस L, क्लियर है। अब वैल्यू पुट कीजिए, क्या होगा, 22/7, आर हमारा 15 है, इंटू 2H, 2 इंटू 9 प्लस L 17, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए, 22/7 इंटू 15 इंटू क्या हो जाएगा ये, 18 प्लस 17, क्या हो जाएगा ये, 35, 35, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे इट विल गिव 1650, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा इतना स्क्वायर मीटर, ये आंसर आ गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब कह रहा है, छोटा सा पार्ट है इसका, चलिए इसमें आगे मूव करते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ कैनवस, है ना, ब्रॉड, द कॉस्ट ऑफ कैनवस बॉट फॉर द टेंट एट द रेट 200 पर स्क्वायर मीटर, है ना, तो बॉट किया गया है, यानी बाई किया गया, इफ 30 स्क्वायर मीटर कैनवस वॉज वेस्टेड ड्यूरिंग द स्टिचिंग, क्लियर। अब नेचुरली जब स्टिचिंग में वो खराब हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब आपने उसको भी परचेज किया था, ठीक है, आप उसका भी एरिया इसमें कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, द टोटल कैनवस, टोटल कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1650, जिसका इतना का टेंट बना, प्लस 30 जो बर्बाद हुआ, खराब हुआ, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, 1680 स्क्वायर मीटर, क्लियर है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 1680 इंटू कितना, 200, दिया हुआ है यहाँ पर, चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 200 पर स्क्वायर मीटर से खरीदा गया है, ठीक है, इक्वल टू 1680 इंटू 200 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 336,000, क्लियर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर है। तो ये हमारा पार्ट 2 था, जो कि आसान था हमारा, ठीक है, एक पार्ट 2 सॉल्व। अब पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द बॉयलर आर यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू स्टोर वाटर एंड देन यूज टू प्रोड्यूस स्टीम, ठीक है, बॉयलर बना हुआ है आपका। वन सच बॉयलर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट इन द मिडल and the two hemispherical part at its both ends. Length of the cylindrical part is 7 meter and the radius of the cylindrical part is 7/2 मीटर, ठीक है, 7/2 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, छूट गया है शायद, है ना, 7/2 मीटर, ठीक है।
Find the total surface area and the volume of the boiler. Also find the ratio of the volume of the cylindrical part to the volume of the one hemispherical part. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ये आसान क्वेश्चन है, क्लियर है? ठीक है, चलिए चलिए क्या कह रहा है सॉल्यूशन। यहां पर हमें सब कुछ दिया हुआ है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर, ठीक है, बॉयलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, सब आसान है, सब कुछ पता है। 7.2 ये रेडियस हमें पता है, ठीक है, तो इसका भी रेडियस, मैंने दोनों का रेडियस सेम ही हो जाएगा, हेमिस्फीयर का और हमारा सिलेंडर का, ठीक है, और इसका हाइट 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, सारे मीटर्स में, ठीक है, तो सारे इसमें गिवन है। तो चलिए क्या होगा इसका, इक्वल टू, पहले हम लोग इसका निकालते हैं, 2 इंटू सी से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा, प्लस 2 पाई आर एच, क्लियर। अब वैल्यू पुट कीजिए इसका, 2 इंटू 2 पाई 22/7 इंटू आर क्या है हमारा 7/2 इंटू 7/2 प्लस 2 पाई 22/7 इंटू आर हमारा 7/2 इंटू, ये हो गया हमारा H7। देखिए ज़्यादातर कैंसिल हो जाएगा, 7 ये कैंसिल हो गया, इसके ये कैंसिल, इसका ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्लियर है, इसका भी इसका ये कैंसिल, इक्वल टू, अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हेमिस्फीयर का भी 154 और इसका भी 154, जब टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 308 स्क्वायर मीटर, क्लियर है। अब कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम है ना, सरफेस एरिया तो निकल गया, अब वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉयलर, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, इज इक्वल टू, वॉल्यूम में चलते हैं, क्या होता है 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब प्लस क्या हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला होता है ये, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, हमने वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, निकाल दिया, ये वॉल्यूम है सिलेंडर का और ये वॉल्यूम है हेमिस्फीयर का, ठीक है। तब आ जाइए 2 इंटू 2/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 7/2 to the power 3 प्लस 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। अब आ जाइए, इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ जगह नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे आएंगे, इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 11 इंटू 49/3 प्लस
11 इंटू 49 अपॉन 2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर के आ रहा है हमारा 6, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो नेचुरली इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा आ रहा है 1078 प्लस 1617। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आप एक बार, यही आएगा 2695 सम करने के बाद ऊपर अपॉन 6 इक्वल टू, जब डिवाइड कर देंगे 449.16 क्यूब मीटर। ठीक है, या मीटर टू पावर 3। ठीक है, अब रेशियो की बात कर रहे हैं तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन हेमिस्फीयर के लिए 2/3 पाई आर टू द पावर 3। ठीक है, देखिए पाई पाई कैंसल, 2r कैंसल। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास, इधर कर लेते हैं, इक्वल टू h ऊपर में हमारा बच गया, h क्या है 7 अपॉन, इधर में क्या हो गया हमारा 2/3 इंटू r 7/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसल। अब देखिए 7 भी है ऊपर में, है ना, तो 7 से 7 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कर ही देते हैं। जब इसको फाइनली आप निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि नंबर ये हमारा डिनोमिनेटर जाकर के ऊपर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अगर आपको इसको और भी आगे बढ़ाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1/1/3 इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा 3:1 इज द रेशियो। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, आप उसको अगर कैलकुलेशंस करने आता है आपको अच्छे से, है ना, आई डोंट थिंक कि आपको ये प्रॉब्लम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर and diameter 12 centimeter. A canonical cavity of height 8 centimeter and radius 6 centimeter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. ठीक है, आसान है। आइए, हमने एक सिलेंडर ड्रॉ किया। ठीक है, अब क्या करना है, कह रहा है कैनोनिकल कैविटी 8 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा सिलेंडर का जो हाइट है और डायमीटर, यानी कि जो है आप देखेंगे कि जो हमारा रेडियस है, ठीक है, इक्वल टू कैनोनिकल कैविटी, यानी कि ये जो है इक्वल ही है। ठीक है, हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये कैविटी हमने इक्वल, क्योंकि इसका देखिए डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, यानी कि बात बराबर है। ठीक है, अब आ जाइए, सिलेंडर का हाइट जो है ये हमारा दे रखा है 20 सेंटीमीटर, जबकि इसका हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ये है हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर है, जो कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इसका डायमीटर दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है। क्लियर? अब चलिए जो कह रहा है क्वेश्चन वो करते चलते हैं। कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड।
तो रिमेनिंग सॉलिड में क्या आ जाएगा, आ जाइए यहाँ पर। हमारे पास क्या क्या पता है, हमारे पास जो है, आइए लिख सकते हैं सरफेस एरिया, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस में हमारा देख रहे हैं आप, ये क्या है, ऑलरेडी बना हुआ है ना, कोन, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया सी एस ए है ये, ठीक है, सी एस ए ऑफ कोन, ऑफ कोन इक्वल टू, अब आ जाइए पुट करते हैं सारा वैल्यू, हमारे पास क्या क्या है, इक्वल टू, अब देख लीजिए हमारे पास जो जो पता है उसको लिख लेते हैं सिलेंडर के लिए, 2πr/h, क्लियर है, प्लस अब जो है देखेंगे यहाँ पर कि एक ही हमें लेना है, नीचे वाला पार्ट तो हमने कंसीडर करना नहीं है, ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट πr², ये वाला पार्ट देखिए ये, ठीक है, प्लस πr/l, कोन के लिए, कोन के लिए अप्लाई करेंगे। अब आ जाइए कोन का एल निकालना है हमें, स्टेप एक भी है तो यहाँ पर, यहीं पर निकाल दे रहे हैं, यहाँ पर बगल में, ठीक है, यहाँ पर निकाल रहा हूँ, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, जिसको एल बोलते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 रेडियस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 36 प्लस 64, बताइए 100 इक्वल टू 10, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में लिख दे रहे हैं, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आइए यहाँ पर, अब वैल्यू पुट कीजिए, क्या क्या है, 2 इंटू 5, 22/7, ठीक है, अब आइए बाकी सारी चीज़ें, इंटू आर, R6 इंटू एच, इसके लिए 20 है, प्लस 22/7 आर, 6 इंटू 6 प्लस 22/7 इंटू R6 इंटू L 10, ठीक है। अब इसमें आप कुछ चीज़ों को कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, तो कॉमन ले रहे हैं 22/7 इंटू 6, बाकी देखिए 40, 20 इंटू 2 प्लस इसमें 6 प्लस इसमें हो जाएगा 10, ठीक है, इक्वल टू, अब आ जाइए 22/7 इंटू 6 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे इट विल गिव 56। अब आ जाइए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये कैंसिल हो गया, ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव 1056 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, आसान है, सबसे आसान बल्कि क्वेश्चन था 5 मार्क्स में। चलिए आगे, ए जूस सेलर सर्व्स हिज कस्टमर यूजिंग ए ग्लास एज शॉन इन फिगर, ठीक है, द इनर diameter of a cylindrical glass is 5 centimeter, but the bottom of the glass has a hemispherical portion raised which reduces the capacity of the glass. If the height of the glass is 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity, ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम में देखते हैं,
ये जो हमारा है डायमीटर, डायमीटर मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज द 5 सेंटीमीटर। अब जो है हाइट यहाँ से यहाँ तक का गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे? अब जो है यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आइए यहाँ पर कैसे करेंगे, एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ठीक है, सॉल्यूशन। तो आइए और क्या कर सकते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास सबसे पहले निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा? क्योंकि हमें पाई का 3.14 यूज करना है। 3.14 इंटू आर, आर है 5/2, यानी कि हम लिख सकते हैं 2.5। ठीक है, 5/2 का वैल्यू, क्योंकि डेसिमल्स में हमें सब कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम 5/2 लिखने के बजाय हम 2.5 यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है या नहीं क्लियर है? आर यहाँ से 5 सेंटीमीटर यहाँ में दे रखा है। ठीक है, तो उसका आधा, हाफ, ठीक है, स्क्वायर इंटू एच 10। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो नेचुरली क्या आ जाएगा? 3.14 इंटू 6.25 इंटू 10 इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 196.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है एक देखिए यहाँ पर ये हेमिस्फीयर बन रहा है। ठीक है, जिसका रेडियस 2.5 है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमें पता है फार्मूला, 2/3 पाई आर टू द पावर 3, पाई आर क्यूब, इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, इक्वल टू 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर 2.5 टू द पावर 3 इक्वल टू, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सारा, ठीक है, और 3 से मतलब डिवाइड, मतलब टोटल कैलकुलेशन जब कर रहे हैं, क्या आ रहा है? 37 पॉइंट, नहीं 37 नहीं, 32। ठीक है, 32.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? तब आ जाइए, तो देयरफॉर एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इक्वल टू जो ग्लास दिख रहा है हमें, ठीक है, वो एपरेंट कैपेसिटी है। रियल में उतना जूस हट नहीं रहा उसमें, ठीक है, उतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो है ना, वो कम कर रहा है ना। अगर इसमें आप पानी डालेंगे तो ये जो सिलेंडर जो दिख रहा है उससे कम उसमें है रियल में। ठीक है, लेकिन एपरेंट में क्या है, दिखेगा अरे बहुत बड़ा ग्लास है, आप जूस वाले के पास जाकर देख सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब हो गया हमारे पास क्या था? 196.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें निकल गया एक एपरेंट कैपेसिटी। अब कह रहा है एक्चुअल, तो आइए एक्चुअल की ओर मूव करते हैं। एक्चुअल में क्या है भाई? अब आ जाइए, हम यहाँ पर देख सकते हैं एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। एक्चुअल कैपेसिटी
ऑफ ग्लास इक्वल टू हो जाएगा एपरेंट कैपेसिटी माइनस हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या है ना, उसका वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए एपरेंट हमारा क्या आ रहा था 196.25 माइनस हमारा ये आ रहा है 32.7। क्लियर है, 70 लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 32.7। ठीक है, इक्वल टू जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है ये देखिए 5। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा हो गया 12 में से 7 तो 6 नहीं 5 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो गया हमारा 9 में से 3 जाएगा 6 यानी 163.55। ठीक है, यही था शायद एक एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, हाँ 196.35 तो ये हो गया हमारा इतना क्यूब सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर टू द पावर 3। ठीक है, इसको आप सब्सट्रैक्ट करके हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। क्लियर, तो हो गया हमारा आंसर। चलें आगे, अगला अगला क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा ए सिलेंड्रिकल वेसल विथ इंटरनल डायमीटर 10 centimeter and height 10.5 centimeter is full of water. A solid cone of base diameter 7 centimeter and height 6 centimeter is completely immersed in water. Find the volume of first water displaced out of the cylindrical vessels, second water left in the cylindrical vessels. सिंपल सी बात है कि जो हम उसमें इमर्ज कर रहे हैं कोन को, ठीक है, कोन के वॉल्यूम के बराबर हमारा क्या होगा वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। ठीक है, तो आपने 7-8 में पढ़ा होगा फिजिक्स में कि ऐसा रूल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें मैथ्स में अप्लाई करना है। चलिए, ये सिलेंडर है, ठीक है, साइज आगे पीछे हो सकता है ना, साइज से आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, इसमें हम एक कोन को इमर्ज कर रहे हैं, ये कोन है। ठीक है, ठीक है, इसका रेडियस सब गिवन है। चलिए, तो आगे हम सॉल्व करते हुए इसको देखते हैं क्या क्या है हमारे पास पता है ना। द सिलेंड्रिकल वेसल विद इंटरनल डायमीटर, ये तो पता है हमें, ये दे देते हैं डायमीटर 10, ये 10 सेंटीमीटर है और हाइट जो है हमारा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सिलेंडर का हाइट। ठीक है, कोन के बारे में अलग बात कर रखा है, इसका डायमीटर 7 है, यानी ये अंदर वाला पार्ट। चलिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है, या फिर लिख लीजिए अंदर ही, ये 7 है और इसका हाइट जो है 6 है, ये। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि रूल है हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पर। एयर और कोन, H इज इक्वल टू 6 एंड R इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, तो आ जाइए, पहला जो केस कह रहा था हमारे पास, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, जितना कोन का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। इक्वल टू आ जाइए, क्या हो गया फार्मूला में, कोन का वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई R² H।
इक्वल टू 1/3, पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम 22/7 इंटू इसका आर आप है ना 7/2 ही लिख लेते हैं। 7/2 इंटू 7/2 इंटू H6, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कैंसल, 3×2=6, ये 2 से 2 कैंसल, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा 77 सेंटीमीटर टू द पावर 3 यानी क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 11 टाइम में कैंसिल हो गया ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 77 क्यूब सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा वाटर डिस्प्लेसमेंट का वॉल्यूम। अब आ जाइए पार्ट टू कह रहा है कि वाटर लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल वेसल्स, यानी हम क्या करेंगे, पहले टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देंगे, उसमें से जो वॉल्यूम पानी का निकला, ठीक है, उसका यानी कि कोन का वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। आसान है, तो लिखे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो कोन का तो ऑलरेडी आ चुका है, हमें सिर्फ सिलेंडर का निकालना है। तो आइए यहाँ पर πr²h, h अलग है ना, बल्कि दोनों अलग है तो दोनों के लिए अलग अलग लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। आइए क्या हो गया हमारे लिए, πr² और h माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन 77 आ चुका है हमारा, इक्वल टू, इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, क्या है 22/7 इंटू आर। देखिए क्योंकि यहाँ डायमीटर इसका 10 है, आर क्या हो जाएगा नेचुरली हाफ, 10/2 लिख सकते हैं या 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 10.5 माइनस 77। जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू आ रहा है हमारा 825, ठीक है, माइनस 77 इक्वल टू ये आ गया 748 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस ढंग से हम समझ सकते हैं ये हमारा, ठीक है, 748 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये और ये हमारा डिस्प्लेस्ड वाटर हो गया और ये रिमेनिंग वाटर हो गया, ठीक है। ये रिमेनिंग वाटर, ठीक है, और ये डिस्प्लेस्ड वाटर। क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone of the same base radius as that of the hemisphere. If the radius of the base of the cone is 21 centimeter and its volume is of the 2/3 volume of the hemisphere, calculate the height of the cone and surface area of the toy, ठीक है। क्लियर है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारे पास एक हमारा a toy is in the form of hemisphere है ये, surmounted by a circular, है ना, कोन, इस पर कोन बना दीजिए, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और जो है हमारा बाकी सारी चीजें गिवन है, तो आ जाइए यहाँ पर रेडियस ऑफ, क्या हमारा रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन,
रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हेमिस्फेयर का भी वही होगा। ठीक है, और आइए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, ये हमें पता है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें वॉल्यूम पता है कि दोनों का अलग अलग है। अब आ जाइए, अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फार्मूला 2/3 पाई आर टू द पावर 3। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, पाई पाई कैंसिल। ठीक है, आर स्क्वायर एंड दिस वन आर कैंसिल। ठीक है, ये थ्री कैंसिल, और एच इक्वल टू क्या हो गया, 4/3 इंटू आर इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 21 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आ जाइए सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब आ जाइए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ द कोन कर्व, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब जो है हमें एल भी निकालना पड़ेगा, इसका कोन का एल यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर जगह है हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं स्लैंट हाइट, हाइट एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से सॉरी, तो क्या हो जाएगा, रेडियस 21 स्क्वायर प्लस क्या होता है हाइट, ये जो कि अभी हमने निकाला यहाँ पर 28, तो क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसका हम रूट निकालेंगे ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 441 प्लस 784। ठीक है, इक्वल टू, अभी बहुत है, इसको हमने कैलकुलेट किया है प्रीवियस क्वेश्चंस में, ये हमारा है ना 1225 आता है। क्लियर, इसका जो हमारा रूट आता है ये आता है। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया 35, तो यानी कि हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो आ जाइए, सी एस ए ऑफ द कोन पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, आगे बढ़ जाए ना कैलकुलेशन वाला पार्ट के लिए, आइए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से लिख दे रहा हूँ, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए, पाई 22/7 इंटू आर 21 इंटू एल 35 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू अगेन 21 इंटू 21 आर स्क्वायर है। अब आ जाइए, जब इसको सॉल्व करेंगे ये क्या आ रहा है, क्लियर है, ये जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका 2310, 22 इंटू 3 इंटू 35 प्लस, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, ये आ रहा है हमारा 2772। क्लियर है, इतना कैलकुलेशन तो करने आना चाहिए आपको। चलिए ये आएगा, जब दोनों को ऐड कर देंगे 7082 स्क्वायर
सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये इस ढंग से हमने प्रीवियस ईयर के आए हुए सारे क्वेश्चंस को कर डाला अप टू ईयर 2023। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है आप इसको अपने हमारे जो वीडियो का कमेंट है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। एकदम सर्टेनली मैं उस क्वेश्चन का आपका आंसर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर द टुडे क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।